क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, और 200% पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही शनि राहु के साथ आएगा तो चीजें आपको खराब होती हुई नजर आएंगी। वैसे भी आ ही रही हैं, अभी आप देख रहे हो चीजें पॉजिटिव नोट पे जा नहीं रही हैं। तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखें, और जिनकी सेहत थोड़ी सी खराब चल रही है प्लीज और ज्यादा थोड़ा सा केयर करें। ठीक है। और चलिए बैक टू आवर टॉपिक। जय गुरु जी एवरीवन। यार मतलब शाम को वेबिनार करने पे तो लोग ही नहीं आ रहे। स्ट्रेंज। मुझे लग रहा था कि इस टाइम पे ज्यादा आएंगे। कम लोग आए हैं आज। चलो। तो आज का हमारा टॉपिक है शिवरात्रि। शिवरात्रि से रिलेटेड हम रेमेडीज की बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो, रात्रि पूजा का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। इसीलिए नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, जब हम रात को किसी भी मंत्र जाप करते हैं, या हम कोई जो रेमेडीज करते हैं, दिवाली की जो रात होती है ना, हम पर्टिकुलर रात को ही पूजा का क्या इम्पोर्टेंस होता है, कोई बताएगा? फिर मैं बताऊंगी। कोई बताएगा? ममता मैम, शालिनी मैम, अश्विनी मैम, नहीं पता? पता है, चलो अनम्यूट कर रही हूँ आपको। मैम मे बी रात में एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती हैं, और स्पेशली काली माँ का हम लोग रात में करते हैं क्या होता है, क्योंकि वो एनर्जीज एक्टिव होती हैं और? मतलब ज्यादा रहती हैं हाई पे। हाँ। और काली माँ काली का मोस्टली रात में होता है, काली रिलेटेड पूजा, जैसा मुझे पता है। ओके, बट अभी तो जैसे शिवरात्रि आ रही है, तो यहाँ पर तो रात्रि की ही इम्पोर्टेंस है। हम्म। और दिवाली पे भी रात्रि की ही इम्पोर्टेंस होती है। हम्म। तो कुछ स्पेसिफिक चीज, बस यही, इतना ही पता है मैम। एनर्जीज इस टाइम पे हाई होती हैं। ठीक है। और कोई? और कोई बताएगा? कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है आप बता सकते हो। कोई यहाँ पे राइट रॉन्ग थोड़ी, हम किसी को वो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। है ना, बस ये पता चलेगा कि कितनी कौन कौन कितना इनिशिएटिव लेता है। अश्विनी मैम, आप बताओगे? नहीं। ठीक है। आउल रात को एक्टिव होता है। आउल, आउल कहाँ से आ गया यहाँ पर? ठीक है। आजकल तो इंसान भी रात को एक्टिव होते हैं, हम भी उल्लू ही बन चुके हैं, है ना? सभी रात को एक्टिव होते हैं आजकल तो। हु एल्स, कोई और बताएगा? नहीं। क्या होता है ना कि देखिए, रात को ना जो साधना हम करते हैं उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। रात्रि जो साधना होती है ना, उसमें आप डिवाइन एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि म्यूट होती हैं। ठीक है। और जैसा कि शालिनी मैम ने बोला कि यस, उस टाइम पे एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। ठीक है। और मोस्टली ना रात का जो टाइम रहता है ना, मतलब आफ्टर सनसेट, ये ना राहु और सैटर्न वाला पीरियड होता है। तो सैटर्न के अंदर आपका, मतलब देखो, राहु उस टाइम पर ना आपको डाइवर्ट करता है। बट बहुत कम लोग होते हैं जो जो उसके इफेक्ट में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैटर्न वाली एनर्जीज कैरी कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनका मेडिटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान लग जाता है, उनका वो थर्ड आई चक्रा मतलब इजीली एक्टिव हो जाता है। ठीक है। जिस वजह से हम ना कहते हैं कि आप रात को, मतलब पूरा दिन अगर आप पाठ पूजा नहीं भी करते हैं, हम बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस जो करते हैं, हम क्या कहते हैं, रात को आप जरूर 10, लाइक 333, 666, 999, 555, है ना, इतनी बारी लिखकर अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि रात को ना वो एनर्जी ज्यादा मल्टीप्लाई होने के चांसेस उसके होते हैं।
इस वजह से हम कहते हैं कि रात को जरूर रखनी चाहिए। मतलब जो भी आप, कभी भी आप ये चीज करके देखना, मतलब जरूरी नहीं है कि आप लिखो, आप कोई भी विश है ना जो अपनी, वो सिर्फ 3 बारी बोल के ही सो जाओ रात को। और आजकल हम कर रहे हैं ना पिल्लो मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर हम अपने पिल्लो को ही बोल देते हैं। चीजें करी है कभी किसी ने ट्राई? किसी ने नहीं की। कभी आप ट्राई करके देखना। आप अपने पिल्लो को जितने बजे बोलोगे ना कि मैं इतने बजे सुबह मुझे उठाना, ऑटोमेटिकली आप उतने बजे उठते हो। इतनी एनर्जीज वर्क करती हैं। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अगर आप अपनी, यस हैव डन, हाँ, तो ये इसी तरीके से, क्योंकि ना इस टाइम पर ना सैटर्न की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर आपका कोई फोकस है किसी चीज को पाने का, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। हाँ, बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई चीज चाहिए होती है ना, तो मैं तो पिल्लो को ही बोल के सोती हूँ कि मेरे को ये चीज करनी है, प्लीज कल तक ये चीज हो जाए। एंड वो चीज होती है, वो वर्क करती है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से उस चीज को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये हमारा ही तो बिलीव है ना कि हम उस चीज को चाह रहे हैं कि वो चीज आए हमारी लाइफ के अंदर, है ना? तो ये उस अकॉर्डिंगली वर्क करती है। सेम। तो यहाँ पर जैसे शिवरात्रि, यहाँ पर देखिए रात्रियों की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि देखिए हम डे में भी रेमेडीज करते हैं, रेगुलर डेज में हम रेमेडीज करते हैं, बट क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर डेज होते हैं ना, जैसे नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, ठीक है, और अभी खत्म हुई हैं गुप्त नवरात्रे अभी खत्म हुए हैं, तो हम पर्टिकुलर इन डेज में ना कुछ रेमेडीज करते हैं जिसका रिजल्ट हमें मिलता ही है, फॉर श्योर मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर इन्हीं दिनों में करते हैं। एक सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ जी। सो सॉरी। तो हम कहाँ थे? हम्म। इन एनर्जीज जो ये डेज होते हैं ना, इस टाइम पर पर्टिकुलरली हम जब रिचुअल्स करते हैं ना, तो हमें ड्यूरिंग द डेज ही रिजल्ट मिल जाते हैं। हमें ज्यादा लंबे समय वेट नहीं करना पड़ता। उन्हीं दिनों के आसपास ही, मतलब आप मान के चलो कि अगर हम नवरात्रि के पहले दूसरे नवरात्रे में रेमेडीज करते हैं, तो नवरात्रे जैसे ही खत्म होते हैं हमें रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जीज इस टाइम पर हाई होती हैं, पावरफुल होती हैं। अब हम ना बहुत बारी, अभी आप देखोगे क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, तो हम बहुत सारे ऐसे रेमेडीज, मेरी आवाज स्लो है? मैं तो बहुत जोर की बोलती हूँ। ठीक है। हाँ। तो क्या होता है कि जब हम रेमेडीज इस टाइम पे करते हैं ना, अभी आप देखोगे इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग, आपको ये रेमेडीज आप सुनोगे कि पानी के अंदर काले तिल डालने हैं, और वो शिवलिंग पे चढ़ाना है ना? हम यही सुनते हैं ना? सबने सुनी है ये रेमेडी? तो कितने लोगों को ये रेमेडी सही लगती है और कितने लोगों को गलत लगती है? ये रेमेडी सही है क्या आप लोगों के हिसाब से? जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी। पानी चंद्रमा को रिलेट करता है, और जो काले तिल है वो राहु को डिनोट करते हैं। तो अब हम कौन सा योग बना रहे हैं? पानी के साथ, चंद्रमा के साथ हम कौन सा योग क्रिएट कर रहे हैं? राहु और मून कर रहे हैं ना हम। एग्जैक्टली हम ग्रहण योग क्रिएट कर रहे हैं।
क्योंकि हमें कारक तत्व ही नहीं पता होते, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हैं, रील आई सामने फटाफट से हमने देखी, चलो इससे पैसा आएगा, चलो फटाफट से इसको करते हैं, और मतलब हम इस रेमेडी को करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कि भले ही उससे हमारा प्लैनेट सुधरने की जगह खराब हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने अपना दिमाग तो नहीं लगाया। मैम मैं तो किसी की रेमेडी ट्राई ही नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा करते हो आप तो, बहुत ही अच्छा करते हो कि किसी की रेमेडी ट्राई नहीं करते हो। तो आप लोग बताओ, ये रेमेडी ठीक है क्या? पानी के साथ अगर हम ये मिलाएं और फिर हम ये रेमेडी करें, हम मन से और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी दुनिया भर की आप बहुत सारी रेमेडीज देखोगे अभी, ठीक है? कोई बोलेगा दूध में काले तिल डालो, कोई बोलेगा पानी में डालो, और उस तरीके से आप प्लैनेट्स को बैलेंस करो। तो ये राइट वे है? हाँ जी ना जी। अब देखो, हम यहाँ पर गलती खुद ही कर देते हैं, तिल अलग। हाँ, क्योंकि हम लोग गलती खुद ही कर देते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, जबकि वो तो भाई देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को ये ऐसी रेमेडीज अच्छी लगती हैं जिस वजह से वो लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और देखो सीधी सी बात है, एक लार्ज स्केल पे ना लोगों को फ्री एडवाइस चाहिए होता है। अब वो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, वो हमारी इंडिविजुअल कॉल होती है। पर हमें चाहिए तो फ्री होता है ना, जिसके चक्कर में हम फंस जाते हैं, है ना? तो इस तरीके की रेमेडीज हमें करने से बचना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लैनेट्स खराब ना हो। क्योंकि अगर आप पानी के अंदर काले तिल मिला के शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मन से रिलेटेड परेशानी आनी शुरू होगी, लिक्विड कैश में इश्यूज आएंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या है? आपका लिक्विड कैश। उससे रिलेटेड आपको परेशानी आनी शुरू होगी। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि इस शिवरात्रि पर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। सभी लोग ना, जिन लोगों को भी सेहत से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंसिस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या कैसी भी परेशानी आपकी चल रही है, इस बार जरूर रुद्र अभिषेक जरूर करवाएं, बहुत जरूरी है। सबको करवाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी राहु और शनि दोनों मीन राशि में आने वाले हैं 29 मार्च को। उस दिन ग्रहण भी है, जिसका प्रभाव सारी दुनिया पे पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा, अच्छा बुरा। कोई बात नहीं भावना, फिर भी दोबारा करवाओ, बर्थडे पर करवाया है, स्टिल उसको दोबारा से करवाओ। रुद्र अभिषेक अभी करवाओ दोबारा से, शिवरात्रि पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो अभी बिल्कुल भी सही मोशंस में नहीं चल रहे हैं। आप उसका नेगेटिव देख रहे हो, अभी जो राजीव इलाहाबादिया के साथ हुआ, अलाहाबादिया, बुध कम्बस्त था, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से एक स्पीच, जो कि उनका काम था, पॉडकास्ट वो करते हैं, उसमें भी वो फंस गए। ठीक है? तो कहीं ना कहीं अपने ही प्लैनेट्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिस वजह से हम फंस जाते हैं। कोशिश करें कि रुद्र अभिषेक सभी कराएं। इसके साथ ही मैं आज 3 रेमेडी शेयर करूंगी। एक रेमेडी, अगर आपको पैसों से रिलेटेड परेशानी आ रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना है। मतलब अगर आपके पैसे कहीं स्टक हो गए हैं, तो आपने ये उपाय जरूर करना है। आपने क्या करना है, बेल पत्र लेने हैं आपने, 21 बेल पत्र लेने हैं। उस पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है।
और ये उपाय जो आपने करना है ना, आफ्टर सनसेट करना है, मतलब शिवरात्रि वाले दिन ही शाम के टाइम पर आपने 21 बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, प्रार्थना करते हुए कि जो भी आपके पैसे स्टक हो गए हैं वो रिकवर हो जाएं। अगर किसी को विवाह में अड़चन आ रही है, शादी से रिलेटेड परेशानी हो रही है, अगर किसी मेल को शादी से रिलेटेड परेशानी आ रही है, तो वहां पर उन्होंने, कैन वी राइट एट होम, हाँ जी, आप अपने घर से लिख कर लेकर जा सकते हैं। मैम घर के शिवलिंग पे चढ़ा दें? नहीं मैम, घर के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना, आपको ना बाहर के शिवलिंग पे ही चढ़ाना है। मंदिर के शिवलिंग पर ही जाना है आपने चढ़ाने, घर के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना। अर्चना मैम, पॉडकास्ट में तो पता नहीं बहुत कुछ बोला जाता है, मैं पॉडकास्ट को सुनती नहीं हूँ ऑनेस्टली, तो आई डोंट सपोर्ट जो मंत्र है। अब कोई बोलेगा कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना, कोई बोलेगा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कर सकते हो चैंटिंग, क्योंकि भगवान पहले ये चीजें नहीं बोलते थे कि पहले गुरु ढूंढो, फिर उससे दीक्षा लो, फिर उसके बाद आप बोलो। भगवान आजकल तो बहुत कलयुग चल रहा है, यहाँ पर तो भगवान यही कह देते हैं मेरा नाम ले रहे हो ना तो भी मैं प्रसन्न हूँ उस चीज में, जो कि वो जल्दी से नाम भगवान का हमारी जुबान पे आता ही नहीं है। क्योंकि आजकल हम इंग्लिश नेम रख देते हैं, पहले के टाइम पे होता था ना बच्चों के नाम ही कुछ ऐसे होते थे कि उनके बहाने हमारी माला हो जाती थी। ठीक है, तो आप उस वहम में मत पड़ो, क्योंकि पॉडकास्ट तो क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता, बस वो तो सब पैसे दिए हुए बच्चे हैं, वो नालायक बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं ना, और फिर पैसे दे के उनको अपने आप को प्रमोट करना होता है। बस पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो जो फीमेल्स हैं जिनकी शादी में परेशानी हो रही है, उनको माँ गौरा को केसर मिला के, सफेद चंदन से लिखना है मैम, केसर मिले हुए दूध से उनको स्नान कराना है, और पूरा एक जोड़ा सिंगार समेत चढ़ाना है माँ गौरा को। घर में वैसे भी जो शिवलिंग होने चाहिए ना, वो पारद के शिवलिंग होने चाहिए, और बहुत छोटे से होते हैं वो। घर में अगर आपके शिवलिंग है, जिसके भी है, भी आप मेल का भी बता रहे हो, हाँ मैं मेल का भी बता रही हूँ, जिस मेल की शादी नहीं हो रही है, जिस मेल की शादी नहीं हो रही है ना, उनको सफेद चंदन से शिवलिंग पर स्नान कराना है सफेद चंदन से।
पूरा जैसे मालिश करते हैं ना चंदन से, उस तरीके से करना है। और सेम और सेम फिर आपको क्या करना है उसके बाद, जो शिव जी हैं उनको भी पूरा श्रृंगार कराना है, जिस मेल की शादी नहीं हो रही है। मैम पारद की शिवलिंग रखने के लिए बोला जाता है वैसे तो। अनुपमा मैम, अनुपम, सॉरी। क्लियर क्वार्ट्ज के भी लोग रखते हैं, स्फटिक का शिवलिंग बोलते हैं इसको। रखते हैं, बट पारद का सबसे बेस्ट रहता है जॉब प्रमोशन के लिए, बता दो। जॉब प्रमोशन के लिए। मैं एक संतान प्राप्ति का बताऊंगी, फिर उसके बाद बताती हूँ। 11 आटे के शिवलिंग बनाने हैं आपने। 11 आटे के शिवलिंग बनाने हैं, छोटे छोटे से बनाने हैं, बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, छोटे से शिवलिंग बनाने हैं स्पेशली उन लेडीज को। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बनाएंगे, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको प्रेगनेंसी में इशू आ रहा है। और एक एक करके एक एक शिवलिंग पर इन्होंने जल अभिषेक करना है। करने के बाद ना इसको ना अपने घर के ही प्लांट में ना डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड ऐसे नहीं, मतलब क्योंकि देखो अब आप आटे का बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसका वो करोगे ना। अच्छा मैंने रिपीट। आपने 11 आटे के शिवलिंग बनाने हैं संतान प्राप्ति के लिए, अगर आपको कंसीव करने में इशू आ रहे हैं, ठीक है। और इसको आपने अपने घर के ही प्लांट में डिस्कार्ड करना है। तुलसी का पेड़ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी, और कांटे वाला पेड़ भी नहीं होना चाहिए जिसको बच्चा होने में परेशानी हो रही है। ये उपाय आपने मॉर्निंग टाइम पे करना है। और प्रार्थना करते हुए बनानी है शिवलिंग आपने। और फिर जब आप इसमें जल अभिषेक करेंगे तो वो प्लांट के अंदर रख के करना। व्हाट अबाउट फीमेल्स मैरिज रेमेडी, व्हाट टाइम टू डू। फीमेल्स की जो रेमेडी है वो शाम के टाइम पे ही होगी, मैरिज से रिलेटेड, और मेल्स की भी शाम को ही होगी। अब जब आप श्रृंगार करोगे ना इन प्रदोष काल, यस, प्रदोष काल में आप ये रेमेडी कर सकते हो। करेक्ट। यू वेलकम। भी बता दो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए और बिजनेस में प्रोग्रेस के लिए भी बताएं, प्लस घर में सुख शांति के लिए।
अभी बताती हूँ। हम कहाँ पर थे, हम थे बच्चे की रेमेडी के लिए ना। तो जब आप रुद्र अभिषेक करेंगे शिवलिंग पर, जल अभिषेक करेंगे आप बच्चों के लिए, जो एक एक शिवलिंग पर आपने जल अभिषेक करना है वो प्लांट में करना है, जिससे कि वो जो आटे का शिवलिंग है वो उसी में ही डिस्कार्ड हो जाए। आप समझ रहे हो, जैसे हम लोग गणेश जी बनाते हैं ना गणेश चतुर्थी पे, और हम प्लांट शिवलिंग गमले के अंदर ही उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको करेंगे। देखो, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा, सबसे सिंपल रेमेडी है कच्ची लस्सी। पता है क्या होती है? नहीं पता? एक गिलास पानी में आधा कप दूध डाल लो, बन गई कच्ची लस्सी। हाँ, दूध पानी में मिक्स कर देंगे, ये जाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाइए। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है ये। लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, ये मॉर्निंग में करनी है। आ गया। ये दीजिए, देख लीजिए पहुंच आया है। उसी के चरण में पहले लगवा दिए, मम्मी करेंगे भाजी। कच्ची लस्सी रेमेडी मैम, वो तो नहीं कर सकते। क्यों? जिनका मून वीक है वो क्यों नहीं कर सकते? ठीक है दीदी। क्यों नहीं कर सकते अवंतिका मैम? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, क्या वो नहाते नहीं है? मैम नहाते तो हैं, लेकिन पानी और वो वेस्ट करने को मना करते हैं ना, दूध पानी मना करते हैं ना। डोनेट करने पे हम परमात्मा को डोनेट कर सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत है। डोनेट ये बोलते हैं कि आप ना जाके दूध का पैकेट या जो है पानी जो है किसी को मतलब जो जो प्यासे हैं या जैसे मतलब आप डोनेट दे सकते हो उसे। और नहीं तो दूध को ना आप पैकेट रख के आ जाओ शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो चढ़ा हम ही रहे चढ़ा हैं। रहे हैं ना, चढ़ा रहे हैं ना, वो पानी हाँ। वेस्ट हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मतलब अपने हिसाब से हम कैसे भी रेमेडीज को घुमा ले, है ना? मैम ऐसा कुछ नहीं है। और इतना, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम मंदिर गुरुद्वारे मंदिर में रेमेडीज करते हैं, गौशाला में करते हैं, मतलब एनिमल फीडिंग में करते हैं, या मंदिर में करते हैं, या किसी नीडी पर्सन को करते हैं, वो चीजें कभी भी बैकफायर नहीं करती। कभी ओके। भी बैकफायर नहीं करती। ठीक है? कभी मेरे भी को नहीं समझ करती। नहीं। तो सारे बच्चे बैठे हैं नहीं करते। ठीक है? तो यहाँ पर ठीक कोई है। चीज का वो नहीं है। और कोई यहाँ पर, हम नाइन्थ हाउस की रेमेडी हो रही है, हम भाग्य भाव यहाँ से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं बस। मंदिर में ओके। डोनेशन देना, डोनेशन भी क्या हुआ, ये तो हम रेमेडी कर रहे हैं, वहां पर जाकर हम अपनी परेशानी छोड़ रहे हैं। और शिव जी के सर पे ही है मैम, शुगर केन जूस के बारे में सुना है, फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है वो भी। आप जो गन्ने का जूस होता है,
उससे अभिषेक करो, तो आपके फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज भी अच्छे हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। और साथ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी जो ब्लॉकेजेस आ रही होती हैं या नहीं बन रही होती, या किसी की वाइफ मायके गई होती है, तो वापस आने के भी चांस बन जाते हैं, अगर आप गन्ने का जूस चढ़ाते हैं तो। ठीक है। तो हमारी ना वर्कशॉप आ रही है जो कि कल से स्टार्ट है, शाम को 7 बजे से ही। और इसके अंदर हम 100+ रेमेडीज करने वाले हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैंने इसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम रखा है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि हमें रेमेडीज चाहिए होती हैं करने के लिए। और ये रेमेडीज ऐसा नहीं है कि आप शिवरात्रि पे ही कर सकते हैं, प्रदोष एवरी मंडे होता है, हम तब कर सकते हैं। सावन के महीने में हम इस रेमेडीज को कर सकते हैं, तब भी ये पावरफुल रहती हैं। ठीक है। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 777 है, और इसमें हम 100 से ज्यादा रेमेडीज करने वाले हैं। 100+ रेमेडीज होंगी इस वर्कशॉप के अंदर, 2 दिन की क्लास रहेगी हमारी। और इसके अंदर हम 100+ रेमेडीज करेंगे ऑलमोस्ट। और अगर आपको जानना है क्या क्या रेमेडीज होंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। इसमें आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ, स्टक मनी से रिलेटेड रेमेडीज हैं, कोर्ट केस से रिलेटेड रेमेडीज हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड रेमेडीज हैं। ठीक है। और मैरिज से रिलेटेड हैं, एग्जाम से रिलेटेड हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन नहीं मिलता उससे रिलेटेड रेमेडीज हैं, ओवरऑल सक्सेस से रिलेटेड रेमेडीज हैं। इसमें आपके पास 100+ रेमेडीज हैं, और वो भी मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो इस नंबर पे पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं, 9911115703। कल शाम 7 बजे से हमारी ये क्लास स्टार्ट है, जिसमें हम 100+ रेमेडीज करने वाले हैं। तो किसी की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो हैंड रेस करके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ दीपा मैम पूछो। मैंने आपके ब्रदर के नंबर पे ही पेमेंट कर दिया है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। पीडीएफ मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है भावना। पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। हाँ आज एस्ट्रोलॉजी क्लास होगी। 9 बजे। हाँ मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा वेट करिएगा। जितने लोग भी पेमेंट्स कर रहे हैं, हाँ सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा रेमेडीज का।
those who are interested can pay and enroll. एनर्जी एक्सचेंज 777 है, और पेमेंट है 9911115703 पर। हमें यहाँ पर 100+ रेमेडीज करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन है मैम आपका? दीपा मैम, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, आपका हैंड रेज था। किसी और का कोई क्वेश्चन है? व्हाट इज द एनर्जी एक्सचेंज? स्क्रीनशॉट दिया है यहीं। मैम स्क्रीनशॉट्स ना 9911025730 पर भेजना। एनर्जी एक्सचेंज क्या है? ओके, एनर्जी एक्सचेंज 777 है मैम। ये रहा ना, 777 एनर्जी एक्सचेंज है, जिसमें हम 100+ रेमेडीज करने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया, कोर्ट केस, मैरिज, बिजनेस, नेम फेम, व्हाट नॉट, मतलब सब चीजों को कवर करने वाले हैं। 100+ रेमेडीज होंगी इसके अंदर। ठीक है, 777 एनर्जी एक्सचेंज है। हालका मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बताइए। मैम अभी मैंने यहीं पे स्क्रीनशॉट भेजा, जिस नंबर पे भेजना है आप मुझे वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, 991110 991110 25730। 25730। 30। ओके मैम। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड? 2 दिन की क्लास होगी हमारी, ये पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब चीजें मिलने वाली हैं। चलिए। हाँ जी साक्षी मैम, 2 दिन की क्लास है, 20 और 21 दोनों दिन होगी, 7 बजे। 9911025730। ठीक है, लिविंग नाउ, कॉज एस्ट्रोलॉजी भी अटेंड करनी है। हाँ दीपा मैम, श्योर। अब अपना ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? एक बात, निषेध है शिवलिंग के ऊपर हल्दी मत चढ़ाना। हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, निषेध होती है। अभी क्लास से रिलेटेड किसी की कुछ क्वेरी है? इफ यस तो यू कैन आस्क। क्लास से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अलका मैम, कोई क्वेश्चन है आपका दोबारा से? नहीं। चलिए, मिलते हैं क्लास में। करियर में ग्रोथ के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? एनके मैम, आप जरूर इस क्लास को सुनिएगा, इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। और फिर इसमें हमने काफी सारी रेमेडी शेयर की हैं, तो आप वो फॉलो अप कर सकते हो। अलका मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ बोलिए। मैम रिकॉर्डिंग ऐप में मिलेगी या यूट्यूब पे हाँ, मिलेगी? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऐप पे मिलेगी। तो जैसे, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट कि वो ऐप पे नहीं मिलेगा, क्योंकि और बहुत। रिकॉर्डिंग कितने टाइम तक रहेगी मैम? 6-7 मंथ्स रहती है मैम, ऑलमोस्ट 6-7 महीने रहती है। ओके मैम। ठीक है। ठीक है, हम पीडीएफ आपको ग्रुप में ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीडीएफ
ऐप पर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोग पे कर रहे हो प्रॉपर। तो ऐप पर तो आप लोग निकाल ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते, और मोस्टली लोग उसी पर देते हैं। तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है नहीं पढ़ पाना उसको। जब पैसे पूरे दे रहे हो तो फिर पीडीएफ भी तो हाथ में मिलना चाहिए ना हमें, आई बिलीव। चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। जय गुरु जी। जय गुरु जी।